हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं ये लेके आई हूँ 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक है जो आसानी से बन जाएगी। उनके 3 नंबर के 4 नंबर के भी बन जाएगी, बट थोड़ी सी टाइट आएगी, इसलिए 2 और 3 नंबर की एकदम फिक्स आएगी। तो देखिए, ये मैंने पहले से बना के रखी है और इसकी लिंक मैं दे दूँगी आई बटन और एंड स्क्रीन पर। अब देखिए इसकी डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो आपको बता देती हूँ गाइस। और गैस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो गैस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और एक लाइक भी कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 2 चेन लेंगे। टोटल हमारी 3 चेन हो गई। अब इसी वाली चेन में फिर दोबारा से हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन 2 हो गई। अब इसके बाद में एक चेन ले ली हमने। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम इस तरीके से एक डबल क्रोशिया और एक और कर देंगे यहीं पर। तो टोटल हमारी एक चेन में 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं, आप देख सकते हो। बीच में एक चेन ले ली हमने। अब देखिए गाइस, मैं एक चेन ले लूँगी, एक चेन ले ली और एक नीचे की चेन स्किप कर देंगे। इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया इसी तरीके से करूँगी, इस तरीके से एक बार। फिर देखिए इसी चेन में एक बार और करूँगी, 2 बार डबल क्रोशिया एक चेन में हो गई। अब मैं एक चेन लूँगी। अब इसी चेन में फिर दोबारा से 2 बार और डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से एक बार। फिर इसी चेन में दोबारा से करूँगी 2 बार। तो देखिए एक चेन में टोटल 4 बार डबल क्रोशिया और एक बीच में चेन। और फिर मैं अब एक चेन ले लूँगी और फिर नीचे की एक ये वाली चेन स्किप करने के बाद में इस वाली चेन में दोबारा से इसी तरीके का फ्लावर बना देंगे। एक डबल क्रोशिया इसी चेन में, फिर दोबारा से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर एक चेन ले लेंगे और देखिए फिर इसी चेन में दोबारा से हम ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में जाने के लिए हम एक चेन ले लेंगे यहाँ पर और फिर एक चेन लेने के बाद में एक चेन नीचे की स्किप करेंगे और इस वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया हम कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से पैटर्न आएगा। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गैस, ये हमने एक चेन स्किप करी थी, बट इसमें लास्ट में हमारी 2 चेन रह गई हैं। तो हम इन दोनों को ही स्किप कर देंगे। यहाँ पर एक चेन ले ली हमने, यहाँ पर एक चेन ले लिए जैसे लेते हुए आ रहे थे। अब देखिए जो 3 की चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दी। तो देखिए हमने यहाँ एक चेन एक्स्ट्रा छोड़ दी है। अब इसे नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँच गए। इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे गाइस। अब इससे नेक्स्ट धागा हम लगाएंगे। अब देखिए गाइस, मैं इसको दूसरा धागा इसमें जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। हमने ये वाला धागा यहीं पर छोड़ देंगे इसको और इसी जो हमने चेन ली थी इसके अंदर हम दूसरा धागा जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। इस धागे को खींच देंगे तो हमारा ये वाला आ गया धागा। अब देखिए चेन बनाऊंगी 1 2 चेन बना ली। अब इसी चेन के अंदर दोबारा से हम इस तरीके से 1 2 हो गए, फिर एक चेन और 2 चेन ले ली। अब इसी चेन के अंदर फिर दोबारा से हम इसी तरीके से बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया और फिर दोबारा से एक बार और कर देंगे, 2 बार डबल क्रोशिया होगा इस तरीके से। अब देखिए एक चेन ले लेंगे और फिर हम इस धागे को साथ में ले लेंगे और एक चेन लेने के बाद में अब नेक्स्ट फ्लावर है उसके बीच में हम इस तरीके से फिर दोबारा से फ्लावर बना देंगे। एक, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया इसी चेन में 2 हो गए, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ले ली। अब इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया हम कर देंगे 1, फिर दोबारा से करेंगे 2 और फिर एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया
और फिर एक चेन और दो चेन ले ली, क्योंकि ये हमारा दूसरा राउंड है, इसमें हम 2 चेन लेंगे। फिर इसी चेन में दोबारा से 2 चेन और ले लेंगे, एक बार और 2 बार, और फिर इधर नेक्स्ट जाने के लिए एक। तो इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, जो हमारा फर्स्ट था उसमें हमने 2 चेन छोड़ दी थी गाइस यहाँ पर। तो उसमें अब हम नीचे तो 2 चेन छोड़ दी, ऊपर ये वाली चेन में हम इसी तरीके का एक फ्लावर बना देंगे। एक चेन ले ली हमने, चेन लेने के बाद इस चेन में ही इस तरीके से हम 2 बार फ्लावर बना देंगे। अगर नहीं बनाया गाइस तो हमारा ये बेस कम हो जाएगा। 2 चेन और फिर 2 बार डबल क्रोशिया और बना देते हैं। अगर इसी तरीके से हम कम करते हुए है तो बेस कम हो जाएगा, तो हमारा ये लूज नहीं रहेगा। फिर देखिए ये 3 की चेन, अब मैं इसको सिल्प स्टिच कर देती हूँ। यहाँ पर एक चेन लेके यहाँ पर सिल्प स्टिच कर देती हूँ, इस तरीके से सिल्प स्टिच। अब देखिए इस वाली चेन में मैं इस तरीके से लूँगी और ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया। अब देखिए इसी में लिए हमने इसमें 2 की चेन ले ली, और 2 की चेन लेने के बाद इसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर एक बार और इसी के अंदर करेंगे। टोटल हमारी 3 बार होगी, क्योंकि ये हमारा तीसरा राउंड है। तो 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, और 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गई। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन ले ली। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर दें, एक बार, 2, 3। टोटल इसमें हमारी 6 चेन, 3 चेन हो गई और 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर एक चेन लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट के लिए इस तरीके से। फिर इसमें भी इसी तरीके से हमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब देखिए इसी के अंदर फिर दोबारा से लेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। और देखिए फिर नेक्स्ट में जाने के लिए एक चेन लेंगे और फिर इस वाली चेन में इसी तरीके से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। फिर इसी चेन में लेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब इसमें नेक्स्ट में इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस इस तरीके का ये डिज़ाइन आएगी, आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी मैंने ये सिल्प स्टिच नहीं करे हैं और ये मेरे हो गए हैं 3 राउंड कंप्लीट। देखिए 1 2 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब फिर मैं ये 3 की चेन में ही सिल्प स्टिच करूँगी इस तरीके से, इस तरीके से सिल्प स्टिच कर दी। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से जाऊँगी, फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से। तो देखिए हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए एक बना दिए। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया करूँगी। एक 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे, फिर एक 2 डबल क्रोशिया हो गई इसी होल में, 3 4 5 6 7 8। देखिए ये हमारी जो थी ये यहाँ पर 3 की चेन है, 3 की चेन में हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब देखिए एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में भी हम 8 बार डबल क्रोशिया ऊपर बना देंगे। एक बार, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया, और ये हो गई 8 डबल क्रोशिया। देखिए
इस तरीके से, और फिर एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। 3 की चेन में 8 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। 2 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, और ये हो गई हमारी 8 डबल क्रोशिया। 3 की चेन में 8 डबल क्रोशिया और एक चेन लेके फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हो आप। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये राउंड कंप्लीट हो गया। मैं 3 की चेन में फिर इसको स्लिप स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। स्लिप स्टिच हो गया। आप देखिए ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, देखिए ऐसे आएगा। अब देखिए मैं इसमें दूसरा धागा लगाती हूँ गाइस, और इस धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ। यहाँ से मैं दूसरा धागा लगाना स्टार्ट करूँगी गाइस। देखिए गाइस, यहाँ से हमने कट करा था, इसी को साथ में ले लेंगे और यहीं से इस तरीके से दूसरा धागा लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों धागे साथ में ले लेंगे जिससे कि निकले ना, इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, इस तरीके से डालते हुए आएंगे हम, देखिए। और यहाँ पर एक बार इस तरीके से डालेंगे। अब देखिए हम इसको इस तरीके से लेके आएंगे, तो ये ऐसे कर लेंगे। फिर देखिए ये यहाँ चेन नहीं लेनी थी हमें, देखिए। अब यहाँ से यहाँ पर हम इसको मोड़ देंगे। फिर 1 2 और ये 3 की चेन हो गई। अब यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3 और फिर इस वाली चेन में इस तरीके से 1 2 3 हो गए। अब देखिए हम यहाँ पर जॉइंट कर दें इसमें, सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। देखिए हमारा ये इस तरीके का आ गया है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, हो गई। इधर से पूरी लाइन हो गई। अब देखिए हम इसको इसमें डालेंगे और फिर देखिए अब ये इधर की साइड रह गई है ना, तो इसको हम पूरा करेंगे। यहाँ पर डालेंगे, एक चेन लेंगे पहले और फिर यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से, हो गया। अब देखिए फिर एक चेन लेंगे, 2 चेन, और फिर देखिए फिर इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर। देखिए ये हमारा जो यहाँ पर होल दिख रहा है फर्स्ट चेन में, इसमें भी हम डाल सकते हैं इस तरीके से, ऐसे डाल देंगे। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, फिर इसकी चेन देखिए यहाँ पर ये होल दिख रहा है थोड़ा सा, इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए एक चेन 2 चेन, और जब हम इधर से बनाएंगे तो ऐसे सीधी लेके जाएंगे और उधर से बनाएंगे तो उल्टा कर लेंगे। अब देखिए फिर हमारी ये वाली चेन है, तो हम चेन में नहीं डालेंगे, ऊपर डालेंगे इसमें इस तरीके से। ये भी हमारी चेन में पड़ गई। अब देखिए 2 लाइन बन गई, इधर की एक इधर की। अब फिर इसको हम इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इस तरीके से लेते हुए जाएंगे इस तरीके से। हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे हर चेन में इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पर जो चेन है एक, उसी चेन में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारी चेन हो गई। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे
और फिर देखिए एक चेन और दो चेन, और दो चेन के बाद में देखिए ये हमारी यहाँ पर चेन लग रही है, तो हम इसको बाहर से इस तरीके से घुसाएंगे और ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए दो चेन बनाएंगे, एक चेन और दो चेन। अगर दो चेन छोटी हो रही हैं तो तीन चेन भी बना सकते हैं। अब देखिए फिर हम उल्टा पकड़ेंगे इसको, और फिर देखिए हमारी ये वाली चेन है, इस वाली ये वाली चेन है, या तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इधर से आप इस तरीके से भी लगा, देखिए अब स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे भी निकल जाएगा। और सिंगल डबल क्रोशिया भी ले लेंगे दो, और एक और बना देते हैं तीन। अब देखिए फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरीके से। तो देखिए फिर हम या तो इसी तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, या सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप निकाल सकते हैं। अब देखिए तीन की चेन बना दी। अब देखिए तीन की चेन को हम यहाँ पर ये जो हमारा फ्लावर है इसी के अंदर बना देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से पूरा बन के आया है, आप देखिए इस तरीके से आया है। और फिर हम इसको सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से यहाँ से बैक भी कर सकते हैं इस तरीके से, और बैक करने के बाद में फिर हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेके यहाँ से इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन और दो चेन, दो चेन के बाद में फिर हमारी जो चेन है ये दूसरे वाले सीधे राउंड में हम चेन में ही डालते हुए आएंगे, एक चेन और दो चेन, जो भी मैंने दिखाई थी ये वाला होल वाली, ये होल दिख रहा है फर्स्ट डबल क्रोशिया में, इसी तरीके से हम बना दें इस तरीके से। और देखिए फिर इसमें होल दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसी होल में डाल दें इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे दोनों दिखेंगे नहीं और पास पास आ जाएंगे। और फिर देखिए हम इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे गाइस, इस तरीके से। इस तरीके से इस तरीके से देखिए। तो देखिए हमारा ये इस तरीके का लुक आएगा। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखा दी। तो देखिए सबसे पहले नीचे से बनाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैंने एक तरफ की डाल दी है, इधर की तो हो गई ये, देखिए इस तरफ से ये हो गई, ठीक है, इस तरफ से ये हो गई। अब ये वाला जो फ्लावर है हमारा, ये वाला जो फ्लावर है इसकी डिज़ाइन हमें पूरी बनानी है, इस तरीके से इसकी डिज़ाइन हमें यहाँ पर बनानी है। क्योंकि ये वाली जो डिज़ाइन डली है ना, ये वाली अभी दिखा देती हूँ आपको, ये वाली जो डिज़ाइन डली है वो इस वाले फ्लावर की, जैसे इसमें हमने बनाया है तो एक लाइन में दो दो बनाए हैं, एक ये और एक ये, तो इसी तरीके से इसमें एक तरफ तो बन गया है। अब एक तरफ का मुझे बनाना है, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं दो तीन चेन बनाऊँगी, एक दो तीन, तीन चेन हो रही है। तीन चेन के बाद में इस वाली चेन में मैं इस तरीके से इसे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। फिर देखिए तीन की चेन बनाऊँगी, एक दो तीन, और फिर इसे नेक्स्ट वाली चेन में मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से जॉइंट कर दूँगी। फिर देखिए एक दो तीन, तीन हो गई। अब यहाँ पर ऊपर वाली चेन में मैं इस तरीके से जॉइंट कर दूँगी। जॉइंट हो गई गाइस, देखिए हमारा ये बन गया पूरी लाइन। अब देखिए यहाँ से हर चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया करते जाऊँगी, इस वाली चेन में, फिर इससे नेक्स्ट 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 वाली चेन में, और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में। ऐसे ही 8 चेन है, 8 चेन में मैं 8 बार सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से करती हुई जाऊंगी। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब इस वाली चेन में पूरे में निकाल रही हैं इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब इसको ऐसे घुमा देना, ऐसे पकड़ लेना। अब देखिए फिर मैं एक चेन, दो चेन और तीन चेन, तीन चेन बना लें। अब ये जो हमारी ये वाली चेन है, ये वाली, इसके अंदर मैं इस तरीके से देखिए
ये वाली जो चेन है देख सकते हो आप, इस वाली चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट, देखो निकल गई है ये, देखिए ऐसे हम यूँ डाल लेंगे। और देखिए अब ये वाली जो चेन है इसमें तो हमने बना दिया, अब ये वाली जो दूसरे नंबर की चेन है इसके अंदर मैं ये 3 की चेन बना दूँगी इस तरीके से, हो गई। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। अब देखिए फिर इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है, ये वाली जो चेन है, ये वाली इसके अंदर मैं इस तरीके से डालूँगी और फिर इसको सिंगल डबल क्रोशिया से निकाल दूँगी, सिंगल डबल क्रोशिया से। फिर देखिए फिर मैं 2 चेन बनाऊँगी, 3 चेन बनाऊँगी। अब जो हमारी ये वाली चेन है, देखिए ये वाली यहाँ पर, इस वाली चेन में मैं इस वाली में, क्योंकि हमें उधर की साइड बनाना है तो इस वाली चेन में, इस वाली में नहीं, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। ये हो गया। अब देखिए इस तरीके से आया है। अब इसको हम इस तरीके से कर देंगे और फिर हमें दोबारा से टर्न लेके जाना है, क्योंकि इस वाले फ्लावर की हमें इधर से ये एक बार और बनाना है। तो फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन, और ये हमने अब सीधी तरफ पकड़ लिया है। और देखिए अब फिर इसी चेन में जैसे हम बनाते हुए आए थे उसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन, 3 चेन हो गई। अब देखिए फिर इसको हम इस तरीके से लाएंगे और फिर 1 चेन, निकल गया है ये, देखिए 2 चेन, 3 चेन हो गई। अब इसके अंदर फिर हमें इसी तरीके से डालना है सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद में इसके अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए ये हमारी यहाँ पर 1 चेन रह गई है, तो देखिए ये जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग करा था वहीं पर आ गए और उसी की चेन में हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए 1 चेन लेके इस धागे को मैं कट कर देती हूँ और इसे पीछे की साइड लगा देंगे। अब देखिए गाइस फाइनल लुक हमारा इस तरीके से आया है, देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है ये पोशाक। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस किया करो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ गाइस वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।